चालू करें। अपना लास्ट चैप्टर खत्म हो गया था, कौन सा हुआ था? मौलिक विद्युत हो गया था ना। अच्छा, अब अगला यहाँ से जो चैप्टर चालू होगा ना वो सारा समझने वाला चैप्टर है, मजा आएगा यहाँ से। तो इससे पहले था ना वो थोड़ा बहुत रटने वाला, थोड़ा बहुत क्या, अभी जो जितना पढ़ा आप लोगों ने उसमें से आप मान लो 70% रटने वाला ही था। 3 से 4 जो चैप्टर आपने करे, किसी में चालक के याद रखने थे, किसी में कूद चालक है, किसी में अर्ध चालक थे, किसी के अंदर धारा की चाल कितनी थी, ये कितना था, औजारों के नाम याद रखने थे, सोल्डर कौन कौन से यूज होते हैं, कौन सी काम पे कौन सी सोल्डरिंग यूज होती है, ये सारे रटने वाले थे। अब जो यहाँ से जो चैप्टर शुरू करना, आईटी का जो पार्ट शुरू हो रहा है वो सारा समझने वाला ही है। चले आज जो नया चैप्टर चालू करेंगे उसका नाम है डीसी थ्योरी। चैप्टर क्या नाम है? डीसी थ्योरी। चलूं आगे। वैसे विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, एसी और डीसी। एसी और डीसी। बात करते हैं सबसे पहले विद्युत धारा। विद्युत धारा करवा चुके, बताओ किसको बोलते हैं विद्युत धारा? आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। ये सबने पढ़ रखा है। चलो साफ ये बता दो, इसको प्रतीक दिखाते किससे? प्रदर्शित यानी प्रतीक किससे करते हैं? मोटोड़े यानी कैपिटल आई से। चले आगे। अगली खास बात, फॉर्मूला क्या होता है? आई बराबर क्यू बट्टा टी, आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। चले आगे, इसको थोड़ा हिंदी में लिखते हैं। आवेश को क्या बोलते हैं? अरे एक ही होती है एम्पियर, तो आवेश को क्या बोलते हैं? आवेश को। चलेंगे, देखो आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा। प्रदर्शित करते हैं आई से। आई बराबर क्यू बट्टा टी। क्यू का मतलब क्या होता है? आवेश। क्या होता है? आवेश। चले आगे, टी का मतलब क्या होता है? समय। चलो, आवेश की क्या होती है? कूलाम। आवेश की क्या होती है? कूलाम। समय की कई सेकंड। यहां तक तो सबको पता ही है, करवा चुका हूं। चले, तो यहां से एक नई डेफिनेशन नहीं बन जाएगी क्या? कूलाम प्रति सेकंड। सेकंड क्या कहलाती है? विद्युत धारा। विद्युत धारा कहलाती है। नहीं कहलाएगी क्या? चलेंगे, विद्युत धारा कहलाती है। या विद्युत धारा नहीं कहलाएगा, एम्पियर। क्या कहलाएगा? एम्पियर कहलाएगा। क्या कहलाता है? एम्पियर कहलाता है। एम्पियर। एम्पियर। मैंने कहा सर समझा नहीं, कहना क्या चाह रहा हूं? अगर मैं यहां पे ये लाइन बोलता क्या, आवेश प्रति कूलाम, आवेश प्रति समय, प्रति समय क्या कहलाती है? विद्युत धारा। विद्युत धारा। दोनों मंत्र क्या हो सर? देखो यहाँ पे आवेश है, यहाँ पे समय, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने? प्रोडक्ट का नाम विद्युत धारा। जैसे आवेश की कई होती है कूलाम, समय की कई सेकंड, तो विद्युत धारा की कई एम्पियर। कूलाम प्रति सेकंड पूछे तो एम्पियर, आवेश प्रति समय पूछे तो विद्युत धारा। समझ आ रही है ना मेरी बात? अगली खास बात, मतलब इसकी इकाई बन गई। क्या बन गई है? इकाई, यूनिट क्या होती है? एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर होती है। क्या होती है? एम्पियर। चले क्या आगे? अगली खास बात सर, आप लोगों ने अभी सुना था कि आई बराबर क्या होता है? क्यू बट्टा टी। इसका एक और फॉर्मूला याद रखोगे, कूलाम पे होता है, कूलाम होता है एन डॉट ई, एन डॉट ई बट्टा में कूलाम टी बट्टा में टी। चलेंगे, जो आवेश होता है वो कितना आवेश निकलेगा? जहां पे होगा एन डॉट ई, नया चालू हो रहा है। एन डॉट ई का मतलब क्या होता है? एन का मतलब जहां एन बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या। भाई इलेक्ट्रॉन प्रवाह करेंगे ना, कितनी प्रवाह करेंगे? प्लस ये जो ई है, ई का मतलब होता है आवेश, इलेक्ट्रॉन पे आवेश। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? माइनस का 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 90 कूलाम। नहीं होता माइनस 19 कूलाम होता है ना भाई। आई बराबर क्यू बट्टा टी, जब क्यू को भी कैसे निकाल सकते हैं? एन डॉट ई बट्टा में टी। क्यू का मतलब होता है आवेश, टोटल आवेश। अब टोटल आवेश कैसे पता चलेगा? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश पता चल जाए
और साथ में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसे नहीं निकाल सकते क्या? चले तो n डॉट ई बटा में टी बराबर में क्या होता है? विद्युत धारा। विद्युत धारा अरे आ रही एक जा रही है, हो जाएगा ना? कोई दिक्कत समझ से परेशानी? इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.67 माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के बारे में बहुत सी चीजें बताइए। इसका भार कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का वजन कितना? हालांकि यहाँ पे जरूरत नहीं है, हालांकि वजन भी अपन कर चुका है। वजन कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? 9.11 9.11 इंटू 10 की घात माइनस 31 केजी। ग्राम में पूछे तो 9.02 इंटू 10 की घात माइनस 28 ग्राम। और त्रिज्या कितने इलेक्ट्रॉन की? 10 घात माइनस 3। अरे पढ़ते बिल्कुल भी नहीं हो क्या? हो जाएगा ना यहां तक? अगली खास बात सर, विद्युत धारा मापने वाला यंत्र। मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? विद्युत धारा किससे मापते हो? प्रैक्टिकल करते हो ना आप, है ना? क्या जोड़ते हो? धारा मापने के लिए क्या लगाते हो? करंट चेक करने के लिए एमीटर। क्या लगता है? एमीटर। विद्युत धारा मापने के लिए क्या लगता है? एमीटर। या इसी को बोलते हैं एम्पेयर मीटर। क्या बोलते हैं? ए फॉर एम्पेयर मीटर। चलूं आगे। अगली खास बात, एमीटर। एमीटर सप्लाई का किस क्रम में लगता है? सप्लाई के श्रेणी क्रम में लगता है। किस क्रम में लगता है? श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। संयोजित होता है। आई क्या मेरी बात समझ में? भाई आप लोगों ने पता है ना, श्रेणी क्रम में आप जोड़ते हो, श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। अगली खास बात, एमीटर का, एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको। आंतरिक प्रतिरोध बताओ कितना होना चाहिए? कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? आप कहीं पे एम्पेयर मीटर जोड़ रहे हो। क्या जोड़ रहे हो? एम्पेयर मीटर जोड़ रहे हो। चले जिससे आपको क्या चेक करनी है? विद्युत धारा देखनी, कितने एम्पेयर उसमें से जा रही है, कितने एम्पेयर उसमें से जा रही है या चल रही है। चले आगे। उसके लिए आपने एम्पेयर मीटर जोड़ा। क्या जोड़ा आपने? एम्पेयर मीटर। चले अब एक बात बताओ, आपको क्या चेक करनी है? धारा चेक करनी है और आपको एमीटर जोड़ना है। एमीटर से धारा चेक हुई। अब धारा जो एम्पेयर मीटर जोड़ उसका आंतरिक खुद का जो प्रतिरोध है वो कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? कम होना चाहिए, तभी तो ज्यादा धारा माप सकेगा। भाई ज्यादा होगा तो वो खुद ही कंजप्ट कर जाएगा। नहीं समझेंगे मेरी बात को? मतलब ये पूछा गया सवाल है, सारे मोस्ट है, सारे जो मैं करवा रहा हूं अभी। एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए? न्यूनतम होता है। कितना होता है? न्यूनतम होता है, यानी कि कम से कम होता है। यही कंडीशन अगर आपको पूछ ले, आदर्श एमीटर, आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध हालांकि होता नहीं है, बाई चांस मान लो कभी ऐसा बन जाए प्रतिरोध, ऐसा एमीटर बना जिसका आदर्श हो, कैसा हो? जिसमें कोई लॉसेस नहीं हो, कोई लॉसेस नहीं हो, तो उसका आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा? शून्य होगा ना। आदर्श एमीटर का मतलब होता है उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है? शून्य। मतलब जितनी धारा आएगी उतनी धारा बता देगा, शून्य होता है। हालांकि ऐसा एमीटर तो कभी बना ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो वो ड्रॉप करेगा ही करेगा, नहीं करेगा क्या? अगर बाई चांस ऐसा कोई जमीन में आगे कोई जाके ऐसा कोई एमीटर बन जाए जो जितनी धारा आ रही है उतनी मीटर में से निकल के आगे चली जाए, ऐसा कभी होगा नहीं। अगर बाई चांस हो जाए तो क्या होगा? मतलब वो कैसा एमीटर है? आदर्श एमीटर। कैसा एमीटर है? मैंने कहा सर समझा नहीं, कहना क्या चाह रहे हो? ये मेरा एमीटर है, क्या है? ये मैंने जोड़ा यहाँ पे मैंने 10 एम्पियर दी और यहाँ पे मेरे को वापस इसमें आप बता दिए कितने एम्पियर है? 10 एम्पियर है। वापस कितनी निकल गई? इसमें 10 एम्पियर का पाठ्यांक दे दिया, 10 एम्पियर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसने खुद तो कुछ कंसेप्ट किया ही नहीं। ऐसा कभी हो सकता है क्या? अगर ऐसा हो जाता है तो कैसा एमीटर है? आदर्श एमीटर। कैसा एमीटर है? जितना धारा जा रही उतनी धारा बता देगा। मतलब क्या? आंतरिक प्रतिरोध इसका क्या है? इसको धारा को रोकने वाला कोई अंदर है नहीं, इसका मतलब इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है? शून्य। चलो आगे। और नॉर्मल एमीटर पूछ ले तो उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? न्यूनतम। पूछ आदर्श प्रतिरोध वाला एमीटर होगा, इसलिए डिस्प्ले पर ये इसकी धारा ये थोड़ी शो करेगा, क्योंकि थोड़ा कंसेप्ट करेगा तभी तो हमें बताएगा। तभी तो, यही तो मैं बोल रहा हूँ, कुछ ना कुछ हमेशा करेगा। भविष्य मान ले ऐसा बन जाए, जैसे बोलते हैं ना एलियन है या नहीं है, पता नहीं है या नहीं, क्या पता कभी आ जाए, क्या पता कभी आ जाए, पता थोड़ी है, क्या पता ऐसा कभी एमीटर कभी कोई मीटर बन जाए जिसका खुद का प्रतिरोध हो ही ना। हालांकि ऐसा कभी होगा ही नहीं। लेकिन सवाल पूछा गया है कि आदर्श एमीटर, सबको पता है कि एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? न्यूनतम, कम से कम होना चाहिए, तभी तो अच्छे से अच्छा करंट बताएगा। अगर कंडीशन हो जाए आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध अगर आपसे पूछ रहे तो कितना होना चाहिए? कितना बताएगा आप लोग? शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। फिर आपसे पूछा जाएगा विद्युत धारा की दिशा।
क्या पूछा जाएगा? विद्युत धारा की दिशा किस ओर से किस ओर होती है? विद्युत धारा की दिशा किस ओर से किस ओर होती है? प्लस से माइनस की ओर चलती है। कैसे चलती है? प्लस से माइनस की ओर। किस ओर चलती है? प्लस से माइनस की ओर। चलो, हालांकि अदिश राशि, कैसी राशि है ये? विद्युत धारा एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। किसके आधार पर निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन के आधार पर। अगर आपको पूछे इलेक्ट्रॉन की दिशा, इलेक्ट्रॉनों की दिशा किस ओर से किस ओर उल्टी चलती। कैसे चलती है? माइनस से प्लस की ओर। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये माइनस चार्ज हो गया, ये इस ओर चल रहा है। कैसे चल रहे हैं? चले लेफ्ट से कहां चल रहे हैं? राइट की ओर। तो विद्युत धारा कैसे चलेगी? उल्टी चलेगी। विद्युत धारा कैसे चलेगी? विद्युत धारा, ये विद्युत धारा होगी, ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन प्रवाह। विद्युत धारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रवाह का विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन प्रवाह का विपरीत होता है। चलूं क्या आगे? विद्युत धारा प्रवाह कैसे चलता है? इलेक्ट्रॉन प्रवाह का विपरीत। यहां तक को दिक्कत समस्या लग रही है? हो जाएगा ना? इतना तरफ फिर चलते हैं। चले आगे, आ जाओ। मैंने कहा सर विद्युत धारा पढ़ रहे हो आप? विद्युत धारा, विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। मैंने कहा सर कौन कौन सी? एक तो होती है एसी। कौन सी होती है? एसी। एक होती है डीसी, जिसके बारे में आज आपका चैप्टर है। चले, इस एसी के बारे में तो पूरा चैप्टर है, पूरा एक प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत है, वो तो अलग से पढ़ना है। पूरा एक चैप्टर, जैसे डीसी एक चैप्टर है वैसे ये चैप्टर है। अपन बात करेंगे किसकी? डीसी की। किसकी बात करेंगे? डीसी की। चलते हैं, यहां लिख लेते हैं डीसी। डीसी का पूरा नाम पूछा जाएगा। डीसी का पूरा नाम होता है डायरेक्ट करंट। क्या नाम होता है? डायरेक्ट करंट। हिंदी में बोलते हैं दिष्ट धारा। क्या बोलते हैं? दिष्ट धारा। चले आगे। उसके बाद ये प्राप्त कहां से होती है? हमें मिलती कहां से? बनती कैसे? ये जनरेटर से। डीसी जनरेटर, सेल, डायोड, सोलर प्लेट नहीं है आपकी, सोलर प्लेट, इन सब मिलती है। चले, इन सब से क्या प्राप्त होती है? हमें डीसी मिलती है। क्या मिलती है? डीसी मिलती है। अगली खास बात, डीसी की परिभाषा क्या तक इसे? वह विद्युत धारा, वह विद्युत धारा जो एक निश्चित समय अंतराल पर, एक निश्चित समय अंतराल पर, एक निश्चित समय अंतराल पर अपनी मानवीय दिशा में, मानवीय दिशा में परिवर्तन नहीं करता, परिवर्तन नहीं करती। क्या कहलाती है? दिष्ट धारा कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। वह विद्युत धारा जो एक निश्चित समय अंतराल पर अपनी क्या सर मान में तो करती है, निश्चित अंतराल पर अपनी दिशा में परिवर्तन नहीं करती। अपनी दिशा में, या लिख देते हैं मानवीय दिशा में परिवर्तन नहीं करती। वो क्या कहलाती है? डीसी कहलाती है। क्या कहलाती है? डीसी कहलाती है। अपनी मानवीय दिशा में परिवर्तन नहीं करती। मैंने कहा सर डीसी भी 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की। एक होती है प्योर डीसी। क्या कौन सी डीसी होती है? प्योर डीसी, शुद्ध डीसी होती है। चले, एक होती है अशुद्ध डीसी। क्या एक कौन सी होती है? अशुद्ध डीसी, अनप्योर, अशुद्ध डीसी। एक तो होती है प्योर डीसी। कैसी प्योर डीसी होती है? प्योर डीसी, कहां ध्यान है तेरा? प्योर डीसी कैसी होती है? एक तो प्योर डीसी, एक होती है अनप्योर डीसी, अशुद्ध डीसी। प्योर डीसी किसको बोलते हैं? ये डेफिनेशन, वे विद्युतिक धारा जो निश्चित समय अंतराल पर अपनी मान में दिशा दोनों ही नहीं बदलती, क्या कहलाती है? प्योर डीसी कहलाती है। ये ऐसे ग्राफ बनेगा, यहाँ पे 0 तक, या ये यहां से चलती है। देखो यहाँ पे ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस। देखो दिशा, देखो ऊपर प्लस प्लस में तो चल रही है सारी, दिशा भी नहीं चल रही, ना मान चेंज कर रही है क्या? ये कैसी डीसी है? शुद्ध डीसी। प्राप्त कहां से होगी ये अपने? ये होती है फिल्टर परिपथ से। कहां से होती है? फिल्टर परिपथों से। आगे के चैप्टर है, अभी आपको पढ़ना नहीं है। चलो आगे भाई। डीसी 2 प्रकार की, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध किसको बोलते हैं? वे डीसी जो अपनी मान व दिशा दोनों ही
नहीं बदलती, कैसी डीसी कहलाती है? शुद्ध डीसी कहलाती है। कैसी डीसी कहलाती है? शुद्ध डीसी कहलाती है। यूज हमको मिलती कहां से, प्राप्त कहां से होती है? फिल्टर परिपथ से। कैसे, कौन से परिपथ से? सेकेंड ईयर में पूरा चैप्टर आराम से करेंगे। अशुद्ध डीसी की बात करते हैं, अनप्योर डीसी। डीसी किसे कहते हैं? वे डीसी, वे डीसी जो जो अपनी दिशा तो नहीं बदलती, अपनी दिशा तो नहीं बदलती, नहीं बदलती, परंतु परंतु अपने मान में परिवर्तन करती है, परिवर्तन करती है। क्या कहलाती है? अशुद्ध डीसी, अनप्योर डीसी कहलाती है। कैसी डीसी कहलाती है? मैंने कहा सर इसका डायग्राम कैसे बनेगा, वो देखो बीच में क्या चलेगा? जीरो, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। ये डीसी ऐसे चलती है। आई क्या बात समझ में? ये डीसी ऐसे चलेगी। चले, अब देखो ये जो डीसी मैंने ग्राफ बनाया, देखो इसकी दिशा चेंज हो रही है क्या? लेकिन मान देखो चेंज हो रहा है। यहाँ पे 1 2 3 4 चल रहा है, नहीं रहा? मान 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जा रहा है, फिर 4 से 3 2 1 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है क्या? मतलब देखो अपने मान में तो क्या कर रही है? परिवर्तन है कर रही है, लेकिन दिशा में परिवर्तन कर रही है क्या? तो ये कैसी डीसी है? अशुद्ध डीसी। अपनी दिशा में मान दोनों ही नहीं बदलती, वो तो शुद्ध डीसी। और जब अपने केवल क्या करती है? मान बदलती है, लेकिन दिशा नहीं बदलती। कैसी डीसी कहलाती है? अशुद्ध डीसी, अनप्योर डीसी कहलाती है। आई या ऊपर से गई। चलेंगे आगे, अगली खास बात। अगर आपको पूछा जाए कि शुद्ध डीसी की आवृत्ति, शुद्ध डीसी की आवृत्ति, आवृत्ति आवृत्ति होती है, पहले मैं समझा देता हूं आपको। आवृत्ति होती है चक्रों की संख्या। क्या होती है? चक्रों। ऐसी थ्योरी का चैप्टर है वैसे, तो थोड़ा सा बता देता हूं। आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? चक्रों की संख्या को। किसको बोलते हैं? चक्रों की संख्या को। अब इसमें देखो चक्र है क्या? सीधी चली को चक्र राउंड काटा है क्या? नहीं काटा है। इसका मतलब इसकी आवृत्ति कितनी होती है? शून्य। आवृत्ति होती है शून्य। इस चक्कर दिख रहे हैं आपको? अब दिख रहे हैं ना? एक साइकिल, दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल, नहीं दिख रहे? तो सर इसकी आवृत्ति कितनी होगी? गिन के तो नहीं बता सकते ना। इसकी आवृत्ति कितनी होती है? अशुद्ध डीसी की आवृत्ति, अशुद्ध डीसी की आवृत्ति, डीसी की आवृत्ति रिप्पल आवृत्ति कहलाती है, रिप्पल फ्रीक्वेंसी कहलाती है। क्या कहलाती है? रिप्पल फ्रीक्वेंसी कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है, कहलाती है। वेरी वेरी मोस्ट। चले आगे। अब सुनना, अगर आप मैं एक सवाल पूछता हूं, डीसी की आवृत्ति होती है कितनी होती है? डीसी की आवृत्ति होती है कितनी होती है? डीसी की आवृत्ति नॉर्मल इतना सवाल हो, डीसी की आवृत्ति होती है शून्य होती है। कितनी होती है? शुद्ध बोले या ना बोले, शुद्ध बोले या ना बोले, आप अगर इतना बोल देना डीसी की आवृत्ति होती है तो कितनी होती है? शून्य। आपको शुद्ध मान के पर्टिकुलर आपको पूछ ले अशुद्ध डीसी की आवृत्ति कितनी होती है, तो रिपल आवृत्ति। क्या कहलाती है? रिपल फ्रीक्वेंसी। चले आगे। ये तो अपने को किससे प्राप्त होती है? फिल्टर परिपथ। किससे प्राप्त हुई है? फिल्टर परिपथ। ये अशुद्ध डीसी किससे प्राप्त होती है? रेक्टिफायर से। किससे होती है? रेक्टिफायर से। रेक्टिफायर आगे पढ़ेंगे। रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर, 3 फेज रेक्टिफायर, वो आगे की चीज है। अभी के लिए इतना याद रखना आप लोगों को। चलूंगे आगे। अगली खास बात क्या सर? डीसी का उत्पादन पूछा जाएगा आपको। डीसी का उत्पादन, डीसी का उत्पादन 650 वोल्ट। कितना उत्पादन होता है? डीसी का उत्पादन कितने वोल्टेज तक होता है? 650 वोल्ट। कितने तो होता है? 650 वोल्ट पर होता है। कितने पर उत्पादन होता है? 650 पर होता है। केवल कितने पर होता है? 650 पर। चले आगे। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ, ध्यान सुना। एसी का उत्पादन होता है 11 केवी पर। कितने पे होता है? 11,000 वोल्ट पर उत्पादन होता है, जबकि डीसी का कितना होता है? 650। दोनों में से खतरनाक कौन है? डेंजरस कौन है? डीसी खतरनाक है। कैसे? डायरेक्ट चल रही है, करंट कैसे चल रही है? एसी में आप एक बार पकड़े होगा ना, तो एसी आपको झटका देगा, दूर फेंक देगी। एक बार सुननी जरूर होती, जब मैं एसी पढ़ाऊंगा तब आपको समझाऊंगा ये चीज। अभी तो डीसी, डीसी में ये चीज देखो, फ्रीक्वेंसी कितनी है? सुनिए, आपको छोड़ने का मौका ही, चली गई तो चली गई। एक बार में नाम समझ आएगा मेरी बात? तो क्या होती है? डीसी ज्यादा खतरनाक होती है। डीसी क्या होती है? डीसी हाँ अधिक खतरनाक होती है, अधिक खतरनाक होती है। किससे? एसी से। क्यों? क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती। आया या गया? हो जाएगा ना? इतना उतारो फिर चलते हैं। बताया नहीं क्या अभी तक? जीएसएल का पूर्ण नाम क्या था?
ग्रिड सब स्टेशन, ग्रिड सब स्टेशन। चले गए, लास्ट क्या बताया था मैंने अभी? डीसी हो गया ना, डीसी दो प्रकार की, प्योर और अनप्योर, प्योर और अनप्योर। चले आगे, उसके बाद अब चढ़ो पढ़ोगे आप ईएमएफ, ईएमएफ। चले गए, पूरा नाम याद रखना, पूरा नाम बता, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। चले, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। अब आप डेफिनेशन आपको बनाओ, इसकी क्या बनेगी? वाहक बल है, क्या है? वाहक बल। आगे क्या चल रहा है? विद्युत। विद्युत कब चलेगी? जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे। इलेक्ट्रॉन अपने आप तो चलने से रहे। मैंने कहा सर आप ये थोड़ी देर पहले आपने क्या बनाया, जैसे डायग्राम बनाया था, बनाया था कि नहीं बनाया था? है ना? मैंने कहा ये इलेक्ट्रॉन है, चले कितने इलेक्ट्रॉन बना था? एक। ये यहां से यहां तक लाना है, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक लाना है। चले आगे, अब यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक तो आने से रहा। कोई भी चीज अपनी जगह स्थिर है ना, जब तक बाह्य बल काम है नहीं कर। अब इस इलेक्ट्रॉन को, जैसे मेरा पेन यहाँ पे मारकर यहाँ पे मैं को टेबल पे रख देता हूँ, तो 1000 साल बाद होगा वो वही पड़ा रहेगा। जब तक बाहर से हवा या कुछ बल नहीं लगे तभी तो आगे खिसकेगी। तो वैसे इलेक्ट्रॉन का है, अपनी जगह से आगे जाएगा तो कुछ ना कुछ बल लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन प्रवाह में, इलेक्ट्रॉन प्रवाह में लगने वाला बल, लगने वाला बल क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। आई क्या बात समझ में या गई? इलेक्ट्रॉन प्रवाह में लगने वाला बल, इलेक्ट्रॉन प्रवाह में लगने वाला बल क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। कोई दिक्कत समझ या परेशानी? चले आगे, अगली खास बात, फिर आप पढ़ोगे विभव। क्या पढ़ोगे? विभव। वोल्टेज, क्या बोलते हैं? वोल्टेज, या इसको बोलते हैं पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल, पोटेंशियल। चले आएंगे, विभव बोल दो, वोल्टेज बोल दो, या पोटेंशियल। आज तक आपने वोल्टेज का नाम सुना है, डेफिनेशन क्या होगी वोल्टेज की? वोल्टेज किसको बोलते हैं? अब एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बना तो दिया, जैसे मैंने ये इलेक्ट्रॉन बनाया यहाँ पे, चले इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहां तक लेके गया हूँ। क्या लेके गया हूँ? यहां तक लेके गया हूँ। तो जी बीच में जो बल लग रहा है, बीच में यहां से जो एक बल लग रहा है, बल, वो बल तो क्या था? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स था, नहीं था? अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये यहां से कहां तक आया भाई? यहां से लाया कौन? कहां से लाया ये पता थोड़ी भाई। इलेक्ट्रॉन कहां पड़ा ये पता थोड़ी था, ये तो अपन ने बना लिया। नहीं समझे मेरी बात को? जैसे मैं ये ट्यूबलाइट ऑन कर रहा हूं, तो कहां पता नहीं ना इलेक्ट्रॉन कहां से कहां के इसको जला रहे। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? किसी एकांक धनावेश को, किसी एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? विभव या वोल्टेज कहलाता है। किसी एकांक धनावेश को, किसी एकांक धनावेश को, किसी इलेक्ट्रॉन को, किसी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव कहलाता है, विभव कहलाता है, या क्या कहलाता है? वोल्टेज कहलाता है। क्या कहलाता है? वोल्टेज। जैसे मान लो ये मैं अभी इसको ऑफ करता हूं, बंद होगी, अब इसको चालू किया, इसको चालू करने के लिए इलेक्ट्रॉन आया कि नहीं है? कहां से है पता है क्या किसी को? कहीं का इलेक्ट्रॉन है, कहां है? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु, ये तो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव। क्या कहलाता है? विभव। इसका प्रतीक होता है, प्रतीक यानी कि प्रदर्शित किया जाता है इसको V से। किससे प्रदर्शित किया जाता है? V से। तो चले आगे, और इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को करते हैं E से। किससे करते हैं? EMF से। प्रतीक क्या होता है? V। अगली बात, इकाई अगर आपको पूछे वोल्टेज की इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। क्या होती है? क्योंकि इसको खोजा किसने था? वोल्टा नामक एक वैज्ञानिक था। सेल नाम का चैप्टर पढ़ेंगे, उसको पढ़ाऊंगा, तब बताऊंगा। चले आगे, इकाई होती है वोल्ट होती है। क्या होती है? वोल्ट होते। गतिज विद्युत के खोजकर्ता कौन थे? वोल्टा थे। कौन थे? उन्होंने अपने नाम पे क्या रख दी? इसकी इकाई रख दी।
चले तो देखो V बराबर V यानी कि हिंदी में लिख देता V बराबर कार्य बटा कार्य बटा आवेश। किसी एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य, आवेश को क्या गया है लाने में किया गया कार्य तो ये, तो कार्य बटा आवेश। कार्य की क्या होती है जूल, आवेश की क्या होती है कूलम, क्या होती है कूलम। वेरी मोस्ट सवाल है जूला, जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट ध्यान रखना। जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम क्या कहलाता है विभव कहलाता है। क्या कहलाता है विभव कहलाता है। यहां तक को दिक्कत समझे परेशानी हो जाएगा ना। जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम क्या कहलाता है विभव, यानी कि पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है पोटेंशियल कहलाता है। आ रही है ना, चले आगे। एक और नई ध्यान रखना, किसी वस्तु का, किसी वस्तु का वैद्युतिक स्तर, वैद्युतिक स्तर जिससे ये पता चलता है, जिससे ये पता चलता है, चलता हो, जिससे ये पता चलता हो कि विद्युत धारा, विद्युत धारा पृथ्वी की ओर, पृथ्वी की ओर जा रही है, या विद्युत धारा, विद्युत धारा पृथ्वी से वस्तु की ओर आ रही हो, वस्तु की ओर आ रही हो, आ रही हो, रही हो, रही हो, उस वस्तु का, उस वस्तु का विभव कहते हैं, विभव कहते हैं। इससे तो बेटर यही था, इससे बेटर तो यही था ना। हालांकि ये भी सरल, कुछ नहीं पता क्या करना है, किसी वस्तु का वैद्युतिक स्तर जिससे ये पता चलता है क्या कर रहे हैं कि जो विद्युत धारा है वो कहां से जा रही है, वस्तु से पृथ्वी की ओर जा रही है या पृथ्वी से वस्तु की। करंट जो है, अगर करंट क्या कर रही है वस्तु से कहां जा रही है पृथ्वी की ओर जा रही है, कहां जा रही है पृथ्वी से, सॉरी वस्तु से पृथ्वी की ओर। चलो आगे, या विद्युत धारा कहां जा रही है पृथ्वी से वस्तु की ओर आ रही है, तो उसे उस वस्तु क्या कहते हैं विभव कहते हैं। क्या कहते हैं विभव कहते हैं। क्या कहते हैं विभव कहते हैं। चले, विभव दो प्रकार का होता है। कैसा होता है दो प्रकार का विभव, कितने प्रकार का होता है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का दो तरह। एक तो होता है धनात्मक विभव, कैसा होता है धनात्मक वोल्टेज। एक होता है ऋणात्मक वोल्टेज, ऋणात्मक वोल्टेज। एक तो होता है पॉजिटिव विभव, एक होता है नेगेटिव विभव, पॉजिटिव और नेगेटिव। बात करते हैं धनात्मक, जब क्या करती है, जब विद्युत धारा, जब विद्युत धारा पृथ्वी की ओर जाती है, पृथ्वी की ओर जाती है, और जाती है, वो कौन सा विद्युत कहला, कौन सा विभव कहलाता है धनात्मक। जब क्या करती है विद्युत धारा पृथ्वी की ओर जाएगी, पृथ्वी की ओर जाएगी, नीचे की ओर जाएगी, तो विभव कैसा माना जाता है धनात्मक। कैसा माना जाता है धनात्मक। ऋणात्मक जैसे इसका क्या हो जाएगा उल्टा। जब विद्युत धारा किस ओर आएगी, विद्युत धारा पृथ्वी से कहां आएगी, पृथ्वी से वस्तु की ओर आती है, वस्तु की ओर आती है, क्या कहलाता है ऋणात्मक विभव कहलाता है, ऋणात्मक विभव कहलाता है। आगे क्या मेरी बात समझ में, दो चीजें पढ़ी है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह में जो बल लगता है वो तो ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव प्रदेश कहते हैं ईएमएफ से, विभव आपके सामने पड़ा है। इकाई याद रखना, वो जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम क्या कहलाता है वोल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है वोल्ट कहलाता है। हो जाएगी क्या, जब क्या करते विद्युत धारा पृथ्वी की ओर जाती है, जब विद्युत धारा पृथ्वी की ओर जाती है तो विभव कैसा होगा धनात्मक, और जब विद्युत धारा पृथ्वी से वस्तु की ओर आती है तो विभव कैसा होगा ऋणात्मक। चलेंगे साजिद, इतना उतारो फिर चलते।